तो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई क्लास में। तो इस क्लास में हम बात करने वाले हैं समीकरण की। जी हाँ दोस्तों, समीकरण क्लास 10 का जो मैथ का जो तीसरा चैप्टर है उस चैप्टर के हम बात करने वाले हैं, क्योंकि उस चैप्टर से हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में हर साल 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस साल भी बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 जो होने जा रहा है इसमें भी हुआ, उसमें से 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछने वाला है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीटली समीकरण की बात करेंगे कि समीकरण जो है मैट्रिक एग्जाम 2025 में कितने अंक का पूछा जाएगा और कौन कौन से वह क्वेश्चन रहेगा जो कि हर साल बिहार बोर्ड में मैट्रिक एग्जाम पूछा जा रहा है और इस साल भी पूछेगा। तो कंप्लीट इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी भी दूसरी वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कंप्लीट जो समीकरण है क्लास 10 का मैथ का जो तीसरा चैप्टर है कंप्लीट जो है इस चैप्टर में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद हम समझेंगे दूसरा चीज, उसके बाद हम समझेंगे कि समीकरण क्या है। सबसे पहले इसमें समझेंगे कि समीकरण क्या है और समीकरण किसको कहते हैं और किस किस को समीकरण नहीं कहते हैं। उसके बाद हम समझेंगे कि क्लास 10 में समीकरण बनाने की कितनी विधि है और उन सभी विधि को हम अच्छे तरीके से समझेंगे कि वह जो क्वेश्चन है वह कितने नंबर में पूछा जाता है। सभी विधि को बारीकी से अच्छे से समझेंगे और डिटेल में आपको समझा कर बताएं। इसलिए आपसे थोड़ा सा एक रिक्वेस्ट है, आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2025 से रिलेटेड कोई भी नोटिफिकेशन होगा आपके फोन पर नोटिफिकेशन के जरिए चला जाएगा और आप उस वीडियो को देखकर आप लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम को गवाए और सारी चीज को हम अच्छे से समझेंगे, एकदम अच्छे कंटेंट में समझेंगे। इसलिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आप एकदम नए हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं सब कुछ के लिए। देखिए सबसे पहले यहाँ पर हम मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जो सीखने वाले हैं यहाँ पर सबसे पहले हम समझेंगे समीकरण के बारे में, क्योंकि जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं सबसे पहले हमको उसको समझना होगा कि समीकरण एक्चुअल में कहते किसको है। बहुत सारे ऐसा टीचर है जो कि समीकरण का किताब का डिफिनेशन बताते हैं, हम कोई किताब का डिफिनेशन नहीं बताएंगे। एक्चुअल जो डिफिनेशन होता है जो कि आपको अच्छे से समझ में आ सके हम वही चीज बताएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ समझेंगे समीकरण के बारे में, समीकरण होता क्या है। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि जो चीज हम बता रहे हैं वो चीज किसके लिए है। तो समझ लेते हैं यहाँ पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 का जो एग्जाम होने जा रहा है उससे मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन जो है समीकरण से पूछा जाता है। क्लास 10 मैथ समीकरण चैप्टर है। समीकरण का डिफिनेशन पहले समझ लेते हैं। हम यहाँ पर कोई डिफिनेशन नहीं समझेंगे, डायरेक्ट हम पॉइंट की बात करेंगे। देखिए समीकरण कहते हैं किसको है। समीकरण वह संख्या जिसमें x बाई डैश डैश चर और 2 5 डैश डैश अदर कोई संख्या अचर हो उसे क्या कहते हैं, उसे समीकरण कहते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा संख्या हो जिसमें कि x y z अल्फाबेटिकल हो और 2 4 5 6 5 7 इत्यादि कुछ भी हो और इस सभी का जो चर और अचर का मिक्सर हो वो सभी क्या कराएगा, समीकरण कराएगा। तो आई होप आपको समीकरण समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे कि क्लास 10 में जो की है समीकरण बनाने की कितनी विधि है। हम उन सभी विधियों को आपको अच्छे से समझाएंगे और उस पर क्वेश्चन करा के बताएंगे। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि समीकरण किसको कहते हैं और उसका उदाहरण को समझ लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे मैं कह रहा है कि 2x प्लस 5y बराबर यहाँ पर 20 है। यहाँ पर x जो है चर है, x यहाँ पर क्या है, x यहाँ पर चर है और यहाँ पर जो y है वो क्या, y भी है क्या है, चर है। और यहाँ पर देख सकते हैं 9 यहाँ पर क्या है, अचर है। 9 यहाँ पर क्या है, अचर है। तो यहाँ पर चर और अचर के सम्मिलित से जो एक समीकरण तैयार होता है उसी को समीकरण बोला जाता है। उसके बाद हम समझेंगे क्लास 10 में किसमें, क्लास 10 में जो समीकरण बनाने की कितनी विधि है। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 में समीकरण बनाने की कितनी प्रकार की विधि है हम उन सभी विधि को आपको अच्छे से बताते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको सभी डिटेल में आपको अच्छे से बताते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए, थोड़ा सा भी इसकी मत करिए, क्योंकि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम 2025 के लिए। तो चलिए इसको अच्छे से आपको बताते हैं। तो देखिए दोस्तों, क्लास 10 में यहाँ पर जो समीकरण बनाने की जो मोस्ट 4 विधि है उन सभी विधियों की हम आपको यहाँ पर बात करने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्लास 10 में समीकरण बनाने की विधि। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 में समीकरण बनाने की जो विधि है वो यहाँ पर पहला हो जाएगा प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विधि हो जाएगा यहाँ पर विलोपन विधि और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि और चौथा हो जाएगा यहाँ पर ग्राफीय विधि, जो कि हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में इन सभी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाता है। 15 से 12 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। लेकिन बहुत सारे टीचर जो है एक साइड से सभी चीज को अच्छे से नहीं समझा पाते हैं, लेकिन हम आपके लिए अवेलेबल है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपको सब कुछ हम डिटेल में अच्छे से बताएंगे, ऐसा कोई नहीं आपको बताएगा। सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के, दूसरा बात करेंगे विलोपन विधि के, तीसरा बात करेंगे हम वज्र गुणनखंड विधि का, चौथा बात करेंगे ग्राफीय विधि से। तो बारी बारी से हम सभी चीज को आपको हर एक टॉपिक पर हम क्वेश्चन करके बताएंगे और उसका आंसर सेम लाकर दिखाएंगे, इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। पहले हम बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि के। तो चलिए हम प्रतिस्थापन विधि को आपको अच्छे से सॉल्व करके बताते हैं और इस पर एक क्वेश्चन करके भी आपको अच्छे से समझाते हैं कि प्रतिस्थापन विधि से हम क्वेश्चन को किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि प्रतिस्थापन विधि को हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, क्वेश्चन लिया है 7x - 2y = 1, ये हो गया समीकरण 1।
और दूसरा यहाँ पर कह रहा है 3x प्लस 4y बराबर 15। तो इन दोनों हम समीकरण की मदद से हम प्रतिस्थापन विधि को सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, हम लिखेंगे हल। हम क्या लिखेंगे, हल। उसके बाद करेंगे समीकरण 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे 7x माइनस यहाँ पर दिया हुआ है 2y बराबर 1। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे, समीकरण 1 से चलेंगे। तो समीकरण 1 से चलने का क्या मतलब हुआ, समीकरण 1 से चलने का मतलब हुआ कि पहले समीकरण 1 को सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख सकते हैं 7x है और 1 जो है ये बराबर को उधर है प्लस में, जब इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में 1 और ये माइनस में है 2y बराबर को उधर जाएगा तो आ जाएगा 2y। ठीक, अब क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पर गुणा में है और बराबर किधर आएगा तो बटे में आ जाएगा भागा में, तो हो जाएगा 7x माइनस 1 और बटे में आ जाएगा 2 और बराबर आ जाएगा y। तो यहाँ पर हमने क्या किया, y का मान निकाल लिया। क्या किया, y का मान निकाल लिया और ये मेरा हो गया कितना, समीकरण 3। ये हो गया मेरा समीकरण 3। अब क्या करेंगे, समीकरण 3 का जो मान है ये यानी कि ये y का जो मान है हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 में, अब समीकरण 2 में, समीकरण 2 यहाँ पर है, समीकरण 2 में y का मान पुट करेंगे, यानी कि y बराबर इतना आया, इसका मान जो है समीकरण 2 में पुट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण 2 लिखेंगे। तो समीकरण 2 यहाँ पर कह रहा है 3x प्लस 4y बराबर है 15। तो समीकरण 2 यहाँ पर लिख लिए। अब लिखेंगे 3x प्लस 4 इंटू यहाँ y का मान कितना आया था, तो 7x माइनस 1 बटे में 2। तो हम यहाँ पर इसका मान पुट करेंगे 7x माइनस 1, 7x माइनस 1 बटे 2 पुट करेंगे और लिखेंगे बराबर 15। ठीक, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 3x प्लस, यहाँ पर इसको 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2, 2 से जब गुना करेंगे 7 में तो 7 दूनी 14x आएगा और 2 से करेंगे 1 में गुना तो 7, 2 से करेंगे 1 में गुना तो आ जाएगा 2 बराबर में यहाँ हो जाएगा 15। अब क्या करेंगे, 14 3 कितना हो जाएगा, तो 14 3 17x हो जाएगा बराबर 2, यहाँ पर देख सकते हैं माइनस में बराबर को उधर जाएगा तो आ जाएगा प्लस में, तो 15 प्लस में आ जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 17, x बराबर हो जाएगा 17। जब हम x का मान निकाल लेंगे तो 17 बटे 17 लिखाएगा और ये कट जाएगा और बराबर में आ जाएगा x बराबर 1 आ जाएगा, बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 1। तो मेरा देख सकते हैं कि x का मान निकल चुका है। अब क्या करेंगे, x का मान जो मेरा आया है इसी को हम समीकरण 3 में पुट करेंगे। तो समीकरण 3 यहाँ पर देख सकते हैं आप 7x माइनस 1 बटे 2 बराबर y है। हम यहाँ पर लिखेंगे y बराबर 7x माइनस 1 बटे 2, y बराबर लिखेंगे 7 गुने x का मान मेरा कितना आया, x का मान आया 1 माइनस 1 बटे 2, यहाँ पर y बराबर मेरा हो जाएगा 7 माइनस 1 बटे में आ जाएगा 2, y बराबर मेरा आ गया 6 बटे 2। इसको जब काट दिएगा तो 3 बार में कट जाएगा, यानी y बराबर मेरा आ गया 3। तो प्रतिस्थापन विधि से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया और इसका जो आंसर है आप देख सकते हैं हमने इस तरह से सोल्व किया। और उसके बाद यहाँ पर x बराबर मेरा आ गया 1 और y बराबर मेरा आ गया 3। तो प्रतिस्थापन विधि से आपको सोल्व करके बता दिए। अब बताएंगे विलोपन विधि से और इसी क्वेश्चन को सेम आंसर लाकर आपको बताएंगे कि विलोपन विधि से ये क्वेश्चन किस प्रकार सोल्व किया जाता है। तो देखिए अब हम विलोपन विधि बताएंगे और विलोपन विधि को इन दोनों समीकरण की मदद से आपको हम सोल्व करके अच्छे से बताएंगे। तो चलिए इस समीकरण को हम विलोपन विधि को सोल्व करके आपको अच्छे से बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या होगा, पहले लिख लूंगा हल। हल लिखने के बाद आपको करना होगा 7x माइनस 2y बराबर 1, ये हो गया मेरा समीकरण 1। अब यहाँ पर लिखना होगा आपको 3x प्लस 4y बराबर यहाँ हो जाएगा 15, बराबर हो जाएगा 15। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 4y है और यहाँ पर 2y है। तो इन दोनों को हमको काटने के लिए हमको ऊपर वाले समीकरण में 2 से मल्टीप्लाई करना होगा और नीचे वाले समीकरण में 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। समीकरण 2 में मल्टीप्लाई करने से हमको 4y प्राप्त हो जाएगा। तो हम इधर ही इसको सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 14x माइनस 4y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2 और नीचे वाला समीकरण उसी तरह रह जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3x प्लस में यहाँ पर हो जाएगा 4y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 15। और यहाँ से देखिए 4y प्लस का 4y माइनस का कट गया और यहाँ पर हमको 14 3 यहाँ पर हो जाएगा 17x 15 2 जोड़ेंगे ये हो जाएगा मेरा 17। अब क्या करेंगे, x का जब मान निकालेंगे तो 17 बटे यहाँ पर 17 हो जाएगा, 17 17 कट जाएगा और यहाँ पर मेरा बच जाएगा 1, यानी कि मेरा जो है x का मान निकल गया 1। अब हम क्या करेंगे, x का मान कोई भी समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख के y का मान निकालेंगे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, अब समीकरण 1 में, अब समीकरण 1 में x का मान रखने पर, अब हम समीकरण 1 में x का मान रखेंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समीकरण 1 लिखेंगे। तो मेरा यहाँ पर समीकरण 1 है 7x माइनस 2y बराबर 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस 2y बराबर 1। तो x का मान मेरा 1 आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 7 गुने 1 माइनस 2y बराबर 1। 7 गुने 1 यहाँ पर 7 हो जाएगा माइनस 2y बराबर 1। अब जब इस 1 को इधर 1 यहाँ पर बराबर उधर प्लस में बराबर किधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी कि 7 माइनस 1 बराबर ई माइनस 2y
2y माइनस में है बराबर उधर जाएगा, ये हो जाएगा 2y प्लस में। अब यहाँ पर बच जाएगा 6 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 2y। जब y बराबर इसको सोल्व करेंगे निकालिएगा तो 6/2 आएगा, यानी कि y बराबर मेरा आ गया 3। 6 जो है 2 से 3 बार में कट गया, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया, आंसर आ गया x बराबर यहाँ पर 1 आ गया और y बराबर मेरा आ गया 3। y बराबर मेरा आंसर कितना आ गया 3। तो आपने देख लिया कि जिस प्रकार हम प्रतिस्थापन विधि में x और y का मान निकाले थे, x का मान निकाले थे 1 और y का मान निकाले थे 3, तो यहाँ पर जब हम विलोपन विधि को सॉल्व किए तो विलोपन विधि में भी मेरा आ गया x का मान आ गया 1 और y का मान आ गया 3। तो दोनों में देखिए आप सेम प्रकार से आंसर ला दिए। अब हम क्या करेंगे, तीसरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जिसका नाम है वज्र गुणनखंड विधि। ठीक, क्योंकि क्लास 10th में हमको मुख्य रूप से 4 विधि को पढ़ना रहता है, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणनखंड विधि और ग्राफीय विधि पढ़ना रहता है। ठीक, तो 2 विधि को हमने आपको अच्छे से सॉल्व करके बता दिया कंप्लीट इस वीडियो में। और अब हम बताएंगे वज्र गुणनखंड विधि। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वज्र गुणनखंड विधि को हम इसी समीकरण की मदद से आपको सॉल्व करके बताएंगे और कंप्लीटली आपको वही आंसर आपको फिर से मिलेगा। आप इसको अच्छी तरह से देखिएगा। तो वज्र गुणनखंड विधि का पहला समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है 7x माइनस 2y बराबर 1, ये हो गया मेरा समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है 3x माइनस 3x प्लस 4y बराबर 15। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करने के लिए कुछ हमको पॉइंट को लिखना पड़ेगा, जिस प्रकार से हम यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हल लिखना होगा, उसके बाद यहाँ पर क्या करना होगा, समीकरण 1 में, तो समीकरण ए में हमको क्या बनना होगा a, तो समीकरण ए में a1 बराबर मेरा हो जाएगा 7, उसके बाद b1 बराबर हो जाएगा -2 और c1 बराबर हो जाएगा c1 बराबर हो जाएगा 1। आप क्या करेंगे समीकरण 2 से, तो a2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 3, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा b2 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 4 और यहाँ पर c2 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 15। तो ये जो मुख्य रूप से जो हम वज्र गुणनखंड विधि को सॉल्व करने का जो मेन मूल रूप है, उसको हम इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला से ही इसको हम सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर वज्र गुणनखंड विधि का फॉर्मूला हो जाएगा, वज्र गुणनखंड विधि के फॉर्मूला लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको इस पर मान बैठाएंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर x/b1 इंटू c2, तो यहाँ पर हम देखेंगे खोजेंगे b1 इंटू c2, तो b1 का मान यहाँ पर -2 है, तो यहाँ -2 देंगे गुणे c2 यहाँ पर देख सकते हैं 15 है, तो यहाँ पर जाएगा c2 15 है माइनस b2 इंटू c1, तो b2 यहाँ पर है, b2 यहाँ पर 4 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 गुणे c1 यहाँ पर देख सकते हैं c1 यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर 1 दे दिए। अब बराबर y बटे हो जाएगा c1 इंटू a2, तो c1 यहाँ पर 1 है और a2 यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 गुणे 3 माइनस c2 इंटू a1, तो c2 यहाँ 15 है और यहाँ पर a1 जो है यहाँ पर 7 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 15 गुणे 7 बराबर हो जाएगा 1 बटे a1 इंटू b2, a1 है 7 और b2 यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 गुणे 4 माइनस a2 b1, a2 3 है और b1 यहाँ पर -2 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुणे -2। अब इसको हम अच्छे से सोल्व करेंगे, क्योंकि अब बहुत ही आसान हो गया है इसको सोल्व करना। तो हम क्या करेंगे, 1 से बटे लिखेंगे, 15 से गुना करेंगे -2 में, तो 15 दूना -30 हो जाएगा और -4 से गुना करेंगे तो -4 आएगा, बराबर यहाँ पर हो जाएगा y बटे 3 से गुना करेंगे में 3 आएगा माइनस 15 से 75 से, यानी कि 105 आ जाएगा बराबर। इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 7 28 माइनस 3 3 6, यानी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6। अब इसको आ गया, जब हम सोल्व करेंगे तो आ जाएगा x बटे 30 4 34, यानी कि मेरा आ जाएगा -34। इसको अच्छा से लिख लेते हैं, 34 हो गया बराबर। इसको जब सोल्व करेंगे तो y बटे मेरा आ जाएगा, y बटे आ जाएगा कितने 102, कितना आ जाएगा 102 आ जाएगा माइनस में। ठीक, यहाँ पर हो जाएगा इसका 1 बटे 28 से 6 कितना हो जाएगा, 28 से 6 हो जाएगा यहाँ पर 34, 28 से हो जाएगा 34। अब क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, तो यहाँ पर आपको जगह नहीं बच रहा है। अब इसको इधर वाला जो मेरा पार्ट है इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं, उसके बाद आपको सोल्व करके बताते हैं। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे 1 बटे -34 बराबर लिखेंगे 1 बटे लिखेंगे 34। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बराबर के इधर है, इधर कट जाएगा पूरे, तो x बराबर मेरा आ गया कितना 1, कितना आ गया 1। अब क्या करेंगे, y का मान निकालेंगे, तो y का मान निकालेंगे तो लिखेंगे चूंकि यहाँ भी लिखना होगा, चूंकि अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा -x/2 बराबर हो जाएगा 1 बटे 34, 1 बटे हो जाएगा 34। ठीक, और जब इसको आप सोल्व करिएगा तो y बराबर आ जाएगा y बराबर आ जाएगा आपका 3, यहाँ पर आ गया y बराबर आ गया मेरा 3। यहाँ पर इस दोनों में जो संख्या है ऐसे माइनस नहीं आएगा, ऐसे माइनस नहीं आएगा, क्योंकि फॉर्मूला जो है इसका अपोजिट डायरेक्शन का है। फॉर्मूला क्या है, अपोजिट डायरेक्शन का है, इसलिए मेरा x बराबर 1 आ गया, y बराबर भी 1 आ गया। तो आपने यहाँ पर देख लिया कि
जिस प्रकार हमने प्रतिस्थापन विधि से सोल्व किया और विलोपन विधि से सोल्व किया तो उसका भी x का मान 1 ही आया था और y का मान भी 3 ही आया था। और जब हम वज्र गुणनखंड विधि को सोल्व किए तो उसमें भी आंसर सेम ही आया। तो चलिए अब हम चलते हैं, आपको ग्राफीय विधि से भी सोल्व करके बता देते हैं। सारे कंटेंट को एक ही साथ बता देंगे तो आपको कंप्लीट इस वीडियो में सारा कॉन्सेप्ट जो कि समीकरण का है, क्लास 10th का है, वो सभी चैप्टर क्लियर हो जाएगा। आई होप आप वीडियो देख रहे होंगे तो अच्छी बात है। तो चलिए अब हम समझते हैं कि ग्राफीय विधि से हम इस समीकरण को किस प्रकार सोल्व करेंगे, जो कि हर साल बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम में 5 नंबर के प्रश्न पूछा जाता है ग्राफ बनाने वाला। तो इसको, इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है और इसको तो आप स्किप करिएगा ही नहीं, इसलिए कंप्लीट इस वीडियो को जब लास्ट तक देख लिए तो इस क्वेश्चन को आप, तो यहाँ पर हम इसको जब सोल्व करेंगे, यहाँ जब इसको हम सोल्व करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 7x - 2y बराबर यहाँ पर 1 है। ये हो गया हमारा समीकरण 1। समीकरण 2 से अब हम समीकरण 2 से चलेंगे। तो देखिए x बराबर 0 रखे तो मेरा y बराबर कितना आ गया 1/2। अब क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 7x - 2 × 0 बराबर यहाँ पर हो जाएगा 1। यहाँ पर हो जाएगा 7x - 0 बराबर 1 हो जाएगा, यानी कि 7x बराबर हो जाएगा 1, यानी कि x बराबर आ जाएगा 1/7। तो मेरा x बराबर कितना आ गया 1/7। तो यहाँ पर आ गया मेरा 1/7। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से चलेंगे। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे, अब समीकरण 2 से अब चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 में कह रहा है 3x + 4y, 3x + 4y बराबर यहाँ पर 15 है। इसके लिए भी हम एक बॉक्स बनाएंगे, लिखेंगे x और y। अगर हम यहाँ x बराबर 0 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 3x × 0 + 4y बराबर आ जाएगा 15। यहाँ पर हो जाएगा 0 और 4y बराबर आ जाएगा 15। अब y बराबर यहाँ पर आ जाएगा 15/4। अब 15/4 जब इसको आप काटिएगा तो यहाँ पर इसको जब आप सोल्व करिएगा आगे, इसको जब आप आगे सोल्व करिएगा तो मेरा y बराबर आ जाएगा 3.75। तो यहाँ पर y बराबर मेरा आ गया कितने 3.75। अब हम क्या करेंगे, y बराबर 0 रखेंगे। पिछले बार हम क्या रखे थे, x बराबर 0 रखे थे, अब हम y बराबर 0 रखेंगे। तो y बराबर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3x + 4 × 0 बराबर आ जाएगा 15। 3x + 0 बराबर में यहाँ पर आ जाएगा 15। अब यहाँ पर जब x का मान निकालेंगे तो 15 आ जाएगा 3, x बराबर आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 5 आ जाएगा। x बराबर कितना आ गया 5। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 5। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरण से जो हम मान निकाले हैं इसको ग्राफ पर रख के बताएंगे कि आप मेरा जो x का मान 1 आता है कि नहीं और y का मान 3 आता है कि नहीं। हमने यहाँ पर आपको ग्राफ पार के बता दिया है, यहाँ पर देख सकते हैं हमने यह ग्राफ बना लिया है। और इस बॉक्स में जो हमने x और y का मान निकाला था दोनों समीकरण से, उन बॉक्स की मदद से इस ग्राफ पर रख के देखेंगे कि मेरा जो है x का मान 1 और y का मान 3 आता है कि नहीं।